गाजा में 14,000 मौतों के बाद इजरायली हमले बंद। इजराइल हमास में 49 दिन की जंग के बाद आज से 4 दिन के लिए युद्ध विराम शुरू हो गया है। गाजा में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजराइल ने हमले बंद कर दिए हैं। सीजफायर की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक घड़ी में 7 बजते ही इजराइल ने गाजा में हमले बंद कर दिए हैं। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की कतर में अर्जी मंजूर। भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही मामले में सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। भारत सरकार ने करीब 15 दिन पहले नौसैनिकों की सजा के खिलाफ अपील की थी। हालांकि इस मामले में अब तक कतर या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक किया गया। उत्तर प्रदेश की उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू में आ रही दिक्कत से सभी की सांसें अटकी हुई है। कभी सरिया तो कभी पत्थर उन तक पहुंचने में बाधा बन रही है। इस बीच शुक्रवार 24 नवंबर को एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। इससे पहले गुरुवार 23 नवंबर को ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया था, जिसे ठीक कर दिया गया है। संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। भोपाल में 3 लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम। वोटिंग के बाद 18 नवंबर की सुबह तक सभी ईवीएम और डाक मतपत्र स्ट्रांग रूम में रख दिए गए थे। इसी दिन से यहां पर 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था है। पुरानी जेल के परिसर के गेट पर ही बैरिकेडिंग की गई है। यहां पर 24 घंटे पुलिस जवान तैनात रहते हैं, जो चेकिंग करते हैं। ड्यूटी कर रहे इंस्पेक्टर शैलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा कर रही है। बिना परिचय पत्र देखे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे हैं। भोपाल में 60% प्रदूषण की वजह धूल, मशीनें सिर्फ 4। राजधानी भोपाल में प्रदूषण का स्तर अभी भी पुअर है। जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहां स्थिति ज्यादा खतरनाक है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार है। हालांकि गुरुवार शाम को कुछ इलाकों में AQI 238 तक आ गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो यह लेवल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इधर नगर निगम स्वीपिंग मशीनों के जरिए सड़कों से धूल साफ तो कर रहा है, लेकिन ये इंतजाम शहर की आबादी और क्षेत्रफल दोनों के लिहाज से काफी नहीं है। जरूरत 21 स्वीपिंग मशीनों की है, पर मौजूद सिर्फ 3 है। प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। जबलपुर के गोमती थाना अंतर्गत झूलेलाल मंदिर के पास गुरुवार की रात प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का माल जल गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के करीब 10 से ज्यादा वाहन पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि अचानक हुई शॉर्ट सर्किट के कारण पहले दुकान और फिर गोदाम में आग लगी और फिर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही गोमती थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल करने में जुटा रहा। मुरैना में खाद का संकट। मुरैना खाद का संकट लगातार जारी है। मुरैना के जौरा कस्बे में हर दिन खाद के लिए लंबी लाइन लग रही है। किसान सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाता है। इसके बावजूद वह खाद से वंचित हो रहा है। 1500 किसानों ने मांगी सामूहिक आत्मदाह की अनुमति। बुरहानपुर में करीब 1,500 किसानों ने राष्ट्रपति से सामूहिक आत्महत्या की अनुमति मांगी है। जिले की खकनार तहसील के 3 गांव पांगरे, बसाली और नागझीरी के किसान गुरुवार को एकत्रित हुए और राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पांगरे सिंचाई परियोजना का काम बिना मुआवजा तय किए शुरू होता है तो वे सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। डेंगू बेकाबू। इस साल अब तक 790 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग का दावा था कि दिवाली के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आएगी, लेकिन डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। स्थिति यह है कि भोपाल में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इस बार नवंबर में टूट गया है। जनवरी से अब तक डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 790 हो गई है। बीते साल 2020 में 74, साल 2021 में 781 और साल 2022 में 675 डेंगू के मामले सामने आए थे।